तो आज हम बात करेंगे कर्मास के बारे में। कर्मा कैसे काम करता है और कैसे आपको हिट करता है। ठीक है। कर्मा की एक अपनी थ्योरी है। कर्मा 3 टाइप के होते हैं और वो कौन-कौन से होते हैं देखिए। एक पहला होता है संचित कर्म, दूसरा होता है प्रारब्ध कर्म, तीसरा होता है क्रियामान। संचित कर्म वो कर्म होते हैं जो कि आपके पिछली कई लाइफ से इकट्ठा हो रहे हैं और आपने अपनी लाइफ में पिछले कई जन्मों में बहुत सारा बोझ इकट्ठा कर लिया है और उसे आप अभी तक भोग नहीं पाए हैं। उसे आपको इन्हीं लाइफ में जो आपको मिली है उसमें किसी भी कीमत पर भोगना है। संचित कर्मों के अनुसार ही आपको न्यू लाइफ मिलती है और उसी के अनुसार आपकी डेस्टिनी लिखी जाती है। ठीक है। तो संचित कर्म बेसिकली वो कर्म होते हैं जो आपकी पिछली कई लाइफ्स में आपने कई जन्मों तक इकट्ठा किए होते हैं और उनका जो बैगेज है वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, उन पे इंटरेस्ट भी लगता है। तो वो कर्म होते हैं संचित कर्म जो कि आपके पिछले कई जन्मों से इकट्ठा हो रहे हैं। ठीक है। अब आता है प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म वो होते हैं जो आपको जब आपके जन्म मिलता है, लाइफ मिलती है आपको, तो वो लाइफ आपको कैसे मिलती है? आपके संचित कर्मों के अनुसार आपको एक लाइफ मिलती है। उस लाइफ के अंदर आपको 60% ऑफ संचित कर्म आपको इस लाइफ में भुगतना ही होता है। 60% आपके जो है डेस्टिनी उसी संचित कर्मों के हिसाब से लिख दी जाती है जो कि आपको प्रारब्ध में भोगने होते हैं। ठीक है? उसी के अनुसार आपकी डेस्टिनी में ये लिखा जाता है कि 5 साल बाद ये होगा, 10 साल बाद ये होगा और उसके 20 साल के बाद ये होगा, इस समय में ये होगा, उस समय में ये होगा। तो इन शॉर्ट जब आपको बर्थ मिलता है तो आपको 60% ऑफ कर्मास आपको अपनी डेस्टिनी के अनुसार इस लाइफ में वो भुगतने ही होते हैं। वो आपके प्रारब्ध कर्म हैं, जिनको आपको भुगतना ही है इन शॉर्ट किसी भी कीमत पर और उसमें इंटरेस्ट भी लगा हुआ होता है। ठीक है। अब हम आते हैं क्रियामान कर्मों पे। क्रियामान कर्म कौन से होते हैं? क्रियामान कर्म वो होते हैं जो कि हमें इस लाइफ में जो हम नए कर्म करते हैं और नए कर्मास क्रिएट करते हैं, वो अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। ठीक है। अब क्रियामान कर्म कौन से होते हैं, हम कब करते हैं? जब आपको ये लाइफ मिली थी उसमें 60% आपके संचित कर्मों से आपके डेस्टिनी लिख दी गई थी और वो प्रारब्ध बन गए आपके जो आपको भुगतने ही हैं। अब 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद आपकी लाइफ में जो घटनाएँ घटनी है वो होंगी ही। उसके बीच का जो समय है वो फिल इन द ब्लैंक्स की तरह होता है जिसको आपको भरना है आपके इस जन्म के अच्छे कर्मों के अनुसार। तो जो आपके क्रियामान कर्म है वो करीब-करीब 40% होते हैं जो आपको इस लाइफ में मिलते हैं और इस लाइफ में आप जो भी कर्म करते हैं, अच्छे हों, बुरे हों, जो भी आप इस लाइफ में करते हैं, वो आपके क्रियामान कर्म कहलाते हैं। उन कर्मों के अनुसार आप अपने प्रारब्ध के प्रभाव को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये कैसे काम करता है? देखिए, आपका जो कर्मा है, कर्मा कैसे काम करता है? सपोज़ आपका कोई पड़ोसी है जिसने कोई न्यू कार ली, ठीक है? आपके पड़ोसी ने न्यू कार ली, आपको वो मिठाई देने आया और आपको जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि इसने न्यू कार ली है और मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है। आप न्यूट्रल थे पहले, 0 से आप नेगेटिव पे गए। नेगेटिव होकर आपने बुरा भावना आपके मन में आई, आपको जलन हुई, आपके मन के अंदर क्योंकि ये भावना आई और ये भावना आपके दिमाग तक गई, उसमें विचार नेगेटिव आना शुरू हो गए और फिर विचारों ने आपके जो है एग्ज़ीक्यूट किया खुद को। आँखों ने आपकी किसी चीज़ को देखा, उसके कारण मन में विचार आया, मन में नेगेटिविटी आई, नेगेटिविटी दिमाग में गई, दिमाग ने उन चीज़ों को, विचारों को बहुत ज़्यादा फैलाया और फिर वो हमारी बॉडी के अंदर भेज देता है, तो वो हम एग्ज़ीक्यूट कर देते हैं। आपने फिर क्या किया? शाम को गए, उसकी बड़ा-सा पत्थर मार के शीशा फोड़ दिया कार का। तो क्या हुआ? कर्मा क्रिएट हो गया, बैड कर्मा क्रिएट हुआ। अब ये कैसे क्रिएट हुआ? ये आपका क्रियामान था। ये आपका क्रियामान था। अब आपने किसी को हिट किया है तो डेफ़िनेटली आपके जो प्रारब्ध है, उसको आपने जो भुगतना ही है उसका प्रभाव बढ़ जाएगा। अब आपको उसको और भी ज़्यादा क्रूअल तरीके से फेस करना पड़ेगा। ठीक है? अब वहीं पर एक दूसरा पर्सन है जिसने देखा कि सामने वाले नेबर ने एक न्यू कार ली है, उसको खुशी हुई, वो ज़ीरो था, न्यूट्रल था, उसने पॉज़िटिव सोचा। अब क्या हुआ कि उसको अच्छा लगा, उसने आपसे बातचीत की, तुमने कैसे लिया, कैसे ईएमआई भर रहे हो, क्या-क्या डॉक्यूमेंटेशन तुम्हारा लगा, तो उसने उस चीज़ को अच्छे वे में लिया और उसने भी थोड़े समय के बाद आपसे मदद लेकर उसने भी न्यू कार ले ली क्योंकि उसने पॉज़िटिव सोचा। अब क्या हुआ कि उसने अच्छा सोचा,
आँखों ने अच्छा देखा, अच्छा विचार किया, अच्छा विचार दिमाग में गया, पॉजिटिव वाइब्रेशन हुई, पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन हुआ और वो एग्जीक्यूट हुआ और ईश्वर ने उसको ब्लेस किया और उसे भी न्यू कार मिल गई। तो यहाँ से क्या हुआ, क्रियामान अच्छा बना, हमने अच्छा कर्मा क्रिएट किया जिसके कारण हम अपने प्रारब्ध के प्रभाव को कम कर लेते हैं। तो हमारे प्रारब्ध का जो प्रभाव है वो कम हो गया। अब क्या होगा, ऐसे ही आपके कर्मास काम करते हैं। आप न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल यानी कि ज़ीरो, ज़ीरो से आप पॉज़िटिव सोचेंगे या ज़ीरो से आप नेगेटिव सोचेंगे, तो जैसा आप सोचते हैं वैसी भावना आपके मन में पैदा होती है। फिर वो दिमाग को एक सिग्नल भेजती है, दिमाग में गलत विचार बनते हैं। विचारों से आपकी बॉडी में तरंगे उत्पन्न होती हैं और फिर आप एग्ज़ीक्यूट कर देते हैं उन चीज़ों को, अपने विचारों को। तो यहाँ से आपका कर्मा क्रिएट हुआ। अब ये कर्मा आपके प्रारब्ध के प्रभाव को या तो बढ़ा देगा या उसको घटा देगा। अब इसको घटाने का एक तरीका ये भी होता है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हों, मेडिटेशन करें, माला जाप करें, मंत्र जाप करें। इसके कारण आपके मन में शांति पैदा होती है और आप बहुत ज़्यादा हद तक पॉजिटिव हो जाते हैं और नेगेटिव विचार आपके करीब-करीब खत्म होने लगते हैं, जिसकी वजह से आपके प्रारब्ध का प्रभाव कम हो जाता है और जो उसपे इंटरेस्ट लगा होता है वो भी कम हो जाता है। आप बहुत थोड़े में निपट जाते हैं। जहाँ एक बहुत बड़ा हादसा होना होता है, वहाँ पे छोटे में आप निपट जाते हैं। ठीक है? तो ये थी कर्मा की थ्योरी, कर्माज़ ऐसे काम करते हैं। जब भी आपके मन में नकारात्मक विचार आएँ, आप हर समय अपने मन को डाँटें। हर समय अपने मन को डाँटें और खुद को उस नेगेटिव विचार को अपने ऊपर हावी ना होने दें। ठीक है? तो मेरी वीडियो कैसी लगी आपको? मुझे ज़रूर बताना और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना। और वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना सो दैट जिनको ज़रूरत है उन तक ये पहुँच जाए।